जय श्री राम प्यारे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा आत्म पूजा के बारे में। पहले हमने बात की थी उसके बारे में कर्म पात्र की पूजा के लिए, और उसके बाद में अब हम करेंगे आत्म पूजा, मतलब अपनी शुद्धि करेंगे हम। और अपनी शुद्धि के बाद हम करेंगे भगवान की पूजा। अपनी शुद्धि करनी है तो पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि कर्म पात्र की स्थापना कैसे करनी है, उसकी पूजा की हमने। अब हम उससे अपनी पूजा करेंगे। तो अपनी पूजा के लिए हम उसमें जो द्रुवा होगी उससे अपने ऊपर जल छिड़केंगे। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां तो विवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षाय सा बाह्य व्यंतरष्टि पुंडरीकाक्षाय पुनातु। बाहर का जो भी वातावरण है, जगह जो भी है, सारी जगह पे छींटे करानी है 4 बार, उससे शुद्धि हो जाती है क्योंकि उसमें गंगा जल पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में हमने आचमन करना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। जो भी गड़बे में पानी पड़ा है वो अपने हाथ में लेके 3 बार पीना है। फिर गड़बे से पानी लेके अपना हाथ धो लेना है। धोने के बाद में हमने वो जो पेंतरा सा बना होता है, जिसको बोलते हैं अंगूठी होती है हरी घास की, वो पहननी है इस उंगली में। ओम बसो पवित्रमसि शतधारम बसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देव सत्वा सुविधा अपनादु काम धूक्ष। ये डाल के उसके बाद हमने लगाना है अपने आप को तिलक। गंधम द्वराम धुराधरखाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहिवेश्रियम। हाँ ठीक है। उसके बाद करना है हमने प्राणायाम। प्राणायाम करना है। प्राणायाम ऐसे होता है, दोनों हाथ लगाने हैं अपने, ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। ओम मनो वाक वाक, मुंह पे हाथ लगाना है। प्राण प्राण, नाक पे लगाना है। चक्षु चक्षु, श्रोतम श्रोतम, नाभि, हृदय, कंठ, सिर, शिखा, बाहुभ्याम, यशोबलम, अस्त्राहे फट, ऐसे कर देना। हाथ धो लेने अपने, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने 37 सरसों अपने हाथ में लेनी है, बाएं हाथ पे लेनी है, दाएं हाथ से उसको ढक देना है। फिर मंत्र बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, उसको ऐसे करके मलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। अब सर्पंतु देवभूता ये भूता भूमि संस्था चात्रवणिकारस्य नश्यन्तु शिवाज्ञः आक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्पतोषं ब्रह्मा कर्म समारंभे। फिर उसके ढूंढने के बीच से 37 सरसों थोड़ी सी लेनी है, ऐसे फेंकनी है। पहले अपने बाईं तरफ फेंकनी है ओम प्राचे नमः, फिर दाईं तरफ फेंकनी है वाचे नमः, फिर अपने पीछे फेंकनी है प्रतीचे नमः, फिर फेंकनी है उदीचे नमः, फिर ऊपर अंतरिक्षाय नमः, फिर यज्ञ भूमाय नमः, फिर द्वारपालाय जो अपना दरवाजा है वहाँ पे फेंकनी है। फिर उसके बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री देवी प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। मत्था टेक देना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, वो जो पानी लेना है गड़बे वाला, तो गड़बे वाला पानी लेके फिर वो नीचे धरती माता को अर्घ देना है, उनका आवाहन करना है। ओम प्रवृत्ति मंत्रस्य मेरु पृष्ठसूत्रमः छंदः गुरुमो देवता आसन शोधने विनियोगः। जल जो है उसमें थोड़े से चावल फूल डाल के तो नीचे छोड़ देना है। फिर उसके बाद में आपने चावल फूल लेने हैं तो धरती माता पे छोड़ देने हैं। ओम गंधम अक्षतम पुष्पकम समर्पयामि नमः। फिर आपने पुंगी फल लेना है, लौंग इलायची और सौगी का दाना लेके एक एक सौगी दाना लेना है और धरती पे छोड़ देना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, दोनों हाथ धरती पे ऐसे करके लगाने हैं। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है धरती माता को। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वंचधार्यं महामदेवी पवित्रम कुरुचासनम। मत्था टेक देना है। फिर मोली लेनी है, वो अपने हाथ पे दाएं हाथ पे बांध लेनी है। अगर कोई लेडी है तो वो बाएं हाथ पे बांधेगी, ठीक है। अगर कोई बच्ची है, लड़की है, छोटी है, अभी शादी नहीं हुई है, तो वो दाएं हाथ पे बांधेगी। इसी प्रकार मोली हाथ पे बांधनी है। ओम येन बद्धो बली राजा धान विंद्रो महाबला तेन त्वाम भद्रामि रक्षे हिमाचल महाचल।
उसके बाद अगर कोई ब्राह्मण है या कुछ भी है वो अपनी यहाँ पे वो दोबी रखी होती है, दोबी को हाथ लगा लें। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर उसके बाद में आपने सूर्य देवता को 4 बार जल का छिटक कराना है दुर्वा के साथ। कराओ। ओम शरणपाध्यम हस्तुरार्घ्यम मुखे आचमणीयम सर्वांगे सुश्रीरे स्नानम समर्पयामि नमः। सूर्य देवता को स्नान करा के चावल फूल उनके आगे छोड़ देने, अर्पण कर देने हैं। ओम सूर्य देवाय नमः गंधम अक्षतम पुष्पकम समर्पयामि नमः। फिर आपने चावल फूल लेके उसके बाद में लौंग इलायची सौंगी का दाना लेना है, वो लेके तो सूर्य देवता को ध्यान करते हुए जमीन पे या किसी बर्तन में डाल देने हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देनी है उनके आगे। ओम हि सूर्य सहस्राशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या श्री सूर्यदेवाय नमः दिवाकराय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः प्रत्यक्ष देवाय नमो नमः। मत्था टेक देना है। फिर उसके बाद में आपने दीप ज्योति जो आपने जोत जगाई होगी घर पे, धूप जगाया होगा, फिर उनकी पूजा करनी है। दीप ज्योति को 4 बार जल का छिटक कराना है दुर्वा के साथ में। ओम दीप ज्योतिर्श्रणपाध्यम हस्तुरार्घ्यम मुखे आचमणीयम सर्वांगे सुश्रीरे स्नानम समर्पयामि नमो नमः। फिर उसके उनके आगे चावल फूल जो है छोड़ देने हैं। चावल फूल छोड़ने के बाद गंधम अक्षतम पुष्पकम समर्पयामि नमः। फिर पुंगी फल लौंग इलायची सौंगी के दाने लेके वो उनके आगे छोड़ देना है। ओम पुंगी फलम समर्पयामि नमः। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है दीप ज्योति के आगे। ओम दीपो ज्योतिरपर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मत्था टेक देना है। दीप ज्योति जो है इसने पांडवों की रक्षा की थी। जब उन पे घोर संकट आया था दीप ज्योति ने ही इनको रास्ता दिखाया था, तो इनकी जो जान बची थी। इसलिए दीप ज्योति के आगे प्रार्थना करने की, हे दीप ज्योति हमारे ऊपर भी जो कोई विघ्न संकट परेशानी है तो तुम हमको रास्ता दिखा और हम उस रास्ते पे चल के अपने संकट को दूर कर सकें। फिर उसके बाद में आपने प्रार्थना करनी है, भगवान की पूजा करनी है, धूप देवता की पूजा करनी है, जो जल का छिटक कराना है उनको। ओम धूपाय नमः श्वेत वर्णाय शरणपाध्यम हस्तुरार्घ्यम मुखे आचमणीयम सर्वांगे सुश्रीरे स्नानम समर्पयामि नमः। फिर उसके बाद में चावल फूल लेने हैं, वो उनके आगे छोड़ देने हैं। गंधम अक्षतम पुष्पकम समर्पयामि नमः। फिर उसके बाद लौंग इलायची सौंगी के दाने लेके वो उनके आगे छोड़ देना है। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है धूप देवता के आगे कि हे धूप देवता अपनी सुगंधि के साथ सारी देवी देवताओं को मोहित करके हमारे घर हमारे स्थान में विराजमान करो और हमारी पूजा को स्वीकार करो। मंत्र बोलना है। ओम वनस्पति रसो धूतो गंधाढ़ो गंधोत्तमः अर्घ सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रातिगृह्यताम। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। मत्था टेक देना है। फिर उसके बाद में आपने लेना है संकल्प। बड़ा वाला संकल्प आता है वो लेना है आत्म पूजा के बाद कि हम किस चीज़ की पूजा करने जा रहे हैं। वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, संकल्प की पूरी विधि बताऊंगा मंत्रोच्चारण के साथ में। इसलिए ये रही हमारी आत्म पूजा आज के दिन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको आगे भगवान की पूजा के लिए किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।